भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पूरी तरह से चुनावी मोड में दिख रहे हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उनकी नियुक्ति के बाद से ही उन्हें बिहार का योगी भी कहा जाने लगा है। लोकसभा चुनाव में अब चंद महीने ही शेष बचे हैं। ऐसे में सम्राट चौधरी ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। नियुक्ति के बाद से ही वह सूबे में अलग अलग जिले में जाकर कार्यकर्ताओं में जोश तो भरते ही हैं। इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या में आरजेडी और जदयू समेत दूसरे पार्टी से आए लोगों को भाजपा में भी शामिल करवा रहे हैं। इसी कड़ी में आज साईं नगर कॉलोनी शाहजंगी में बड़े पैमाने सदस्यता दान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें खुद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी तकरीबन 250 से अधिक लोगों को सदस्यता ग्रहण करवाया। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि भाजपा में शामिल होने वाले प्रायः सभी लोग यादव समुदाय से हैं। वहीं एक और जहां इसको लेकर भाजपा काफी उत्साहित दिख रही है, वहीं दूसरी पार्टियां खासकर राजद इससे बेचैनी निश्चित रूप से बढ़ गई है। कार्यक्रम के संयोजक मनीष यादव ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के आगमन को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य अभय वर्मन ने कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा हैट्रिक लगाने जा रही है। भारी भरकम बहुमत के साथ भाजपा सरकार बनाएगी और 2025 के विधानसभा चुनाव में भाजपा अपने दम पर बिहार में सरकार भी बनाएगी। जीतेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ जो है आगामी जो नाथनगर का विधानसभा है वहां से भी कमल जो है निश्चित रूप से खिलेगा। कमल जो है निश्चित खिलेगा। चप्पा चप्पा जो है वो भाजपा रहेगा। और जो है और खासकर जो हमारे यहाँ स्थानीय नेता हैं, हमारे यहाँ के महामंत्री हैं विजय मंडल जी, और क्या कहते हैं जिला की मंत्री सुनीता गोस्वामी जी, यहाँ विधानसभा के संयोजक श्री राम राय जी और जिला टेक्निकल सेल के रितेश घोष जी से हम लोग प्रधानमंत्री जी के रीति नीति पे चलते हुए इस देश को जो विश्व शक्ति बना रहे हैं, उसमें निसंदेह पंचायत जो है या पंचायत का एक एक कार्यकर्ता जो है और यहाँ के जो नागरिक हैं, इनके अधिकांश लोग सैनिक में हैं, वो सारे के सारे लोग को भी खुश हैं कि जो आने वाला भविष्य है वो भाजपा का है। तो भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति से आज ये सारे लोग हैं। मैं सबों का हृदय से स्वागत करता हूँ। भागलपुर में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। अपराधी अपराध को इस तरह अंजाम देते दिख रहे हैं मानो प्रशासन का उन्हें कोई भय नहीं हो। मामला भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के लोहिया पुल के पास का है, जहां अपराधियों ने एक मवेशी बेचने वाली महिला की चाकू मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि अज्ञात अपराधियों ने कई बार चाकू से महिला के ऊपर प्रहार किया। घटना के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है। डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने बताया कि अज्ञात अपराधियों के द्वारा महिला को चाकू मारी गई है। पूरा मामला पोस्टमार्टम के बाद पता चल पाएगा। साथ ही डीएसपी ने यह भी कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। यहाँ हॉस्पिटल लाया गया है इलाज कराने के लिए। इलाज के क्रम में ही मृत्यु हुई उनकी। मृतक की पहचान की जा रही है और जांच भी किया जा रहा है कि ये कौन है, इनका क्या बदलाव हुआ है, ये सब जांच हो रहा है। पोस्टमार्टम में भी सारी चीजें सामने आ रही हैं। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का 13 मई को बिहार में आगमन है। पटना में कार्यक्रम होना है, जिसमें लाखों लोगों के पहुंचने की बात सामने आ रही है। लेकिन बीते कई दिनों से बिहार में इसको लेकर सियासत हो रही है। अब भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी इसको लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें कोई रोक नहीं सकता, बोलने की आजादी है। यहाँ धर्म गुरुओं को कैसे रोक सकते हैं? सरकार को हिम्मत है तो रोक कर दिखाए। हम सब लोग उनके प्रवचन को सुनने के लिए जाएंगे। वहीं बजरंग दल को बैन करने की बात पर सम्राट चौधरी ने कहा कि बजरंग बली को किसी ने बांध पाया है क्या? रावण ने प्रयास किया था, रावण की लंका भस्म हुई। उन्हें कोई बांध नहीं सकता। जो बांधेगा उन्हीं पर कुदृष्टि पड़ सकता है। कोई रोक नहीं सकता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच है। कोई व्यक्ति जो धार्मिक प्रचार में लगे हों, धर्म गुरु हों, उनको रोक आप कैसे सकते हैं? और हम लोगों ने तो स्पष्ट कहा है कि सरकार को हिम्मत है तो रोक के दिखाए। हम लोग सभी लोग मिलकर उनके प्रवचन को सुनने के लिए सभी लोग जाएंगे। देखिए, बजरंग बली को आज तक किसी ने बांध पाया क्या? रावण ने प्रयास किया था अहंकार में। रावण की लंका को भस्म बजरंग बली ने किया। इसलिए बजरंग बली को कोई बांध नहीं सकता है। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल मायागंज में आज ज्वाइंट सेक्रेटरी सुधीर कुमार, एडिशनल डायरेक्टर ए.के. गुप्ता ने सभी वार्ड, विभाग एवं भवनों का निरीक्षण किया। कई वार्डों में अनियमितता पाई गई तो कई विभागों में साफ सफाई के रखरखाव पर भी बात की गई। वहीं उन्होंने दवाइयों के स्टॉक को देखा। एक्सरे विभाग, पैथोलॉजी विभाग एवं ब्लड विभाग में भी निरीक्षण किया। उसके बाद इमरजेंसी वार्ड और आईसीयू विभाग का भी निरीक्षण किया। कई बिंदुओं पर वहाँ के पदाधिकारियों से वार्ता की। इस निरीक्षण में ज्वाइंट सेक्रेटरी सुधीर कुमार, एडिशनल डायरेक्टर ए.के.
गुप्ता के अलावे मायागंज अस्पताल के अधीक्षक एवं कई पदाधिकारी मौजूद। ज्वाइंट सेक्रेटरी सुधीर कुमार ने कहा कि जिस विभाग में भी त्रुटियां हैं उन्हें जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए, वरना कार्रवाई होगी। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा मेडिकल कॉलेज के पारा मेडिकल के दर्जनों छात्र छात्राओं ने कॉलेज के मुख्य द्वार को बंद कर अनिश्चितकालीन कार्य का बहिष्कार कर धरने पर बैठ गए। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों ने प्रोफेसर को कॉलेज में घुसने नहीं दिया तो बगल के रास्ते से लोहे की बाउंड्री छड़प कर घुसे। दरअसल छात्र छात्राओं की मांग थी कि उनका सत्र नियमित किया जाए, लंबित परीक्षाफल घोषित किया जाए, पारा मेडिकल काउंसिलिंग का गठन किया जाए, छात्रावास की सुविधा दी जाए। छात्रों ने कहा कि 2 साल के सत्र में 5 साल लग गया, लगातार धरने पर बैठते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। अगर मांगे नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन होगा, साथ ही भूख हड़ताल पर बैठेंगे। मुख्य मांग है कि हम लोग को स्टाइपेंड मिले, छात्रावास का व्यवस्था हो और पारा मेडिकल काउंसिल का गठन हो और 2 साल का कोर्स 5 साल में नहीं कराया जाए, उसके लिए सत्र नियमित हो। बस यही मेरी मुख्य डिमांड है। अगर आज शाम तक अगर कोई लिखित आश्वासन आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो कल हम लोग हॉस्पिटल का ओपीडी बंद करने वाले हैं। अगर उससे भी नहीं हुआ तो एक दिन पूरा अनशन हम लोग दिल्ली तक बात लेके जाएंगे, पूरा अनशन पे बैठेंगे। पूरा बिहार का और जितने भी पारा मेडिकल छात्र संघ है ऑल ओवर टू ऑल एक साथ करेंगे और अनशन। भागलपुर के स्थानीय होटल में UACT स्वेडी एंड बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड स्वर्णा लीड्स कोलकाता की ओर से आज एक विक्रेता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय एवं गोड्डा के वितरक एवं रिटेलर शामिल हुए। विक्रेता सम्मेलन को कंपनी के DGM अनमोल कुमार ने संबोधित किया। कंपनी द्वारा अनुसंधान और किसानों के लिए नवीनतम इम्प्रूव्ड और हाइब्रिड प्रजाति के धान बीज के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया। उन्होंने स्वर्णा फीड्स के द्वारा किसान भाइयों के बीच निरंतर चलाए जा रहे कृषि कार्य को लेकर जागरूकता अभियान के बारे में भी विस्तार पूर्वक चर्चा की। साथ ही उन्होंने समस्त विक्रेता बंधुओं एवं किसान भाइयों को ये विश्वास दिलाया कि हर परिस्थिति में कंपनी आपके सहयोग के लिए तत्पर है। आज की सभा में कंपनी के पदाधिकारी अपूर्व, सुधीर कुमार, दीपक मामती, दिवाकर कुमार, हरियर कुमार की सक्रिय भागीदारी रही। हम लोग का UACT सीड्स एंड बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड कलकत्ता की कंपनी है जो किसानों के लिए काम कर रही है और धान, गेहूं, मक्का और हर एक तरह का सब्जी बीज को लेकर हम लोग किसानों के बीच में रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से उपलब्ध कराते हैं। साथ में हमारा एक टीम है जो लगातार फील्ड में उनकी समस्या क्या हुई, कैसे हुई, उनके समाधान के लिए घूमते हैं। आज यहाँ पे भागलपुर, बांका, गोड्डा और लखीसराय जिला से सारे वितरक आए हुए हैं और वो हम लोग कैसा पिछला सीजन रहा और आगे सीजन में कैसे काम करेंगे, क्या क्या नई वैरायटी हम लोग उनके बीच में देने वाले हैं, इसकी एक जानकारी प्रॉपर और कैसे उसका प्रमोशन और कैसे किसानों को बीच में उनका आमदनी बढ़ाया जाए, इसके लिए एक चर्चा करें। देश भर में द केरला फिल्म को लेकर लोग 2 धारा में बढ़ चुके हैं। एक धारा जहां फिल्म के समर्थन में है तो वहीं दूसरी धारा फिल्म के बैन करने की मांग कर रही है। वहीं इसको लेकर राजनीति भी तेज है। भागलपुर में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने फिल्म को लेकर बड़ा बयान दिया है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में केरला स्टोरी को टैक्स फ्री किया गया है, बिहार में भी टैक्स फ्री किया जाए। कश्मीर फाइल को जिस तरह लोगों ने देखा, केरला स्टोरी भी सच्चाई है, इसे देखना चाहिए। पश्चिम बंगाल में फिल्म बैन करने पर बोले वहाँ कोई लोकतंत्र नहीं है, तुष्टीकरण की राजनीति है। नहीं, एकदम मैं मांग करता हूं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से द केरला स्टोरी जो है इसको टैक्स फ्री किया जाए, जिस तरह उत्तर प्रदेश में किया गया और भी राज्यों में किया गया, बिहार में भी टैक्स फ्री किया जाए। जिस तरह कश्मीर फाइल को पूरे देश के लोगों ने देखा, उसी तरह द केरला स्टोरी को भी पूरे देश को देखना चाहिए। ये सच्चाई है। डीडीसी अनुराग कुमार ने नगुच्छा प्रखंड कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यालय भवन और फाइलों के रखरखाव का जायजा लिया और पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने किस भवन में कौन सा कार्य चल रहा है, इस बात की जानकारी पदाधिकारियों से ली। अनुराग कुमार ने कहा कि किसी प्रखंड में प्रखंड कार्यालय महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने कहा कि यहाँ और क्या बेहतर हो सकता है, उसको लेकर समीक्षा की गई। जबकि नए प्रखंड कार्यालय परिसर के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी को 2.5 एकड़ जमीन चिन्हित कर प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया गया। जबकि जगतपुर झील में चल रहे मनरेगा के सौंदर्यीकरण के कार्य की भी डीडीसी ने समीक्षा की। लोकमान पुल के अप्रोच पथ के लिए अर्जित की जाने वाली जमीन का भी जायजा लिया। बेसिकली खरीक गए थे भू अर्जन के काम से लोकमानपुर साइड, और उसके बाद जब यहाँ से लौट रहे थे तो ये औचक निरीक्षण किया गया नौगछिया ब्लॉक का। बेसिकली ब्लॉक ऑफिस का रखरखाव, कहाँ पे कौन सी बिल्डिंग बनी हुई है और किस तरह से जो ब्लॉक कार्यालय उसको और बेहतर किया जा सकता है,
उसी के आलोक में अभी समीक्षा की गई और दिशा निर्देश दिए गए हैं BDO साहब को। और साथ में यहाँ एक जगतपुर झील है, उसमें भी जो काम मनरेगा द्वारा हो रहा है उसकी भी समीक्षा की जा रही है। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के अस्यासा गांव निवासी 15 वर्षीय युवक की तेज रफ्तार वाहन से देर रात चपेट में आने से उसकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय थाना दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर सबको अपने कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई के बाद सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मृतक युवक की पहचान अमरबिंद के 15 वर्षीय पुत्र मोनू कुमार घर अस्याचक के रूप में हुई है। वहीं परिवार वालों द्वारा बताया जा रहा है कि हमारे परिवार में ही शादी समारोह चल रहा था, जिसमें देर रात सोनू कुमार मोटरसाइकिल में तेल भराने के लिए अकेले ही घर से निकल गया और रास्ते में तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से उसका एक्सीडेंट हो गया, जिससे उसकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार वालों में कोहराम मच गया। शादी में जा रहा था। कौन? तेल भरा करके बाइक में। अच्छा, कौन जा रहा था? यही मोनू। मोनू आपका कौन है? पोता है। कहाँ जा रहा था? लौट करके जा रहा था, जिस जगह शादी हो रहा था। अच्छा, कहाँ शादी हो रहा था? नड़ेपुर में। नाड़ापुर के पास। चचेरा भाई का। फिर